बहुत सारे बच्चे गुणा को रटते हैं, लेकिन आज हम आपको गुणा रटाएंगे नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बैठाएंगे, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको गुणा को रटना ना पड़े, ताकि समझ सके। कोई भी क्वेश्चन दे आप कर लीजिए। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना। आज क्लास में गुणा को आपको इतना अच्छे से समझा देंगे ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं और ना भूल पाओगे मरते दम तक। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या दिया है। मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, इसका हिंदी होता है गुणा, और गुणा को हिंदी में गुणा कहते हैं, इंग्लिश में गुणा को मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इतना। और फिर इस पे हमारा जो क्वेश्चन दिया, जिससे ले लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, इससे 5 इंटू 4। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 4 इंटू को हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। आपको कैसे करेंगे, तो इससे पहले आप गुणा करना नहीं जानते, इससे पहले आप ऐड करना जानते थे। जैसे 5 की मतलब 5 इंटू 4, तो आप 5 को 5 मतलब 4 बार प्लस कर दीजिए, 5 बार प्लस कर दीजिए, कितने 5, तो 5 10 15 20 का हमारा राइट आंसर ए आ गया। अब यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप तुरंत आंसर ला सको। जोड़ने में टाइम लगेगा, मल्टीपल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे कितना 5 4 जा 20, मतलब 5 चौक 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आपको ऐड नहीं करना है, बारीकी से समझना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है, और साथ में कॉपी में लिख कर चलना है, ताकि आप समझ सके। जो सारे क्वेश्चन बताएंगे आप स्टेप बाय स्टेप समझा। कहीं भी अगर गलती होती, कहीं भी आपको समझ नहीं आता, आप तुरंत कमेंट करना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा, भाई आपने कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। फिर ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसे ले लिया जाए 4 इंटू 5, क्या 4 इंटू 5 ले लिया जाए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम जितना यहाँ पे आया था उतना आएगा। जब 3 नंबर हम ले लें क्वेश्चन से 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, तो आप इसको चाहे 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे आप 8 को 9 बार प्लस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों में बात एक ही होगी, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन करने का कुछ बेसिक अलग रहेगा। आप ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, आप प्लस करोगे तो आपको टाइम लगेगा, बस इतना फर्क है। तो आप सब समझ सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या हमें एडिशन मतलब जोड़ना है, कैसे आंसर लाना है, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन हमारे समझ से आप मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा, ऐड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप कर नहीं पाओगे, राइट। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72, इसका हमारा राइट आंसर इतना आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक कोई आपको डाउट है? और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, जरूर फिर समझाऊंगा भाई। अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो कमेंट में लिखना यस। हम आगे करते हैं अब कॉलम मेथड से। जो हमारा डिवाइड आता है कॉलम मेथड से, वही लोग ज़्यादा चांस फंसने का चांस होता है। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, आपको बारीकी से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको, लगा सको। फिर हम इसको ले लेते हैं, मिटा देते हैं। से ले लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन 6 4 और 2। अब ए मतलब कॉलम मेथड से हल करेंगे। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो भाई यहाँ पे हमारा कितना दिया है 6 4 इंटू 2। अब 2 से इसको सारे को मल्टीप्लाई करना है, अपने जितनी संख्या आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाली संख्या क्या है 4, नीचे 2 है, तो मैं 2 से 4 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर के, तो 2 4 जा 8, तुम्हारा 8 आ जाएगा इससे पहाड़ा पर। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 जा 12, तो 12 की पूरा हमारा 12 6 दूनी 12, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ले लीजिए आप क्वेश्चन, और चले लीजिए 5 4 2। अब इसको हम 9 से 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 8 से। अब ये किस में आ गया, कार्य में आ गया, राइट, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। 8 की पावर, 8 की मतलब टेबल आपको हमें 2 बार पढ़ना है, तो 8 की पावर मतलब 8 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी मतलब 16, 16 के 6 हासिल है 1। तो हमारा जो 1 हासिल होता है हमेशा, जब कोई संख्या हासिल में आता है तो हमारी की इस संख्या हमेशा लिखा जाता है और इस संख्या हमेशा हासिल होता है। जब कहीं भी अगर हासिल आपको दिखे कि हमें हासिल लगाना है तो इस वाली संख्या लिखा जाएगा, इस वाली संख्या हम क्या हासिल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे 16 के 6 हासिल है हमारा 1, तो इसकी संख्या में जो बगल उसके ऊपर हमारा 1 हासिल चढ़ जाएगा। अब हमें 8 का टेबल 4 बार पढ़ना है, मतलब 4 बार पढ़ना है, तो 8 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, और एक जो हासिल होता है 32 और 1 33। तो यहाँ पे जो हमारा जब हमारा 33 होगा तो इस वाली संख्या लिखेंगे, इस वाली संख्या को हम हासिल कर देंगे, तो 1 3 लिख लेते हैं और 1 3 हम इसके ऊपर हासिल कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे 8 का टेबल 5 बार, तो 8 पंचे 40, और जो हमारा हासिल बचा था 40 और 3 हमारा 43, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बताना भाई, फिर से बताने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, सारे डाउट क्लियर कर दूं। अब हम लेते हैं जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं 5 4 6 इंटू आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे।
आप किसी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी संख्या हमारी उतनी आ जाएंगे। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी संख्या होंगी उतने संख्या हमारे आ जाएंगे। जब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। मतलब कोई भी चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। जब 1 से मल्टीप्लाई करें 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। 1 से किसी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 1 से जब करेंगे तो हमारा जितनी संख्या होंगी उतनी संख्या हमारी आएगी। अगर हम कहीं पे देख लें कि हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कितनी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे ले लें हम 5 4 7 2। अगर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो कितना आंसर आएगा। आप सब इसका करके कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई का आंसर कितना आएगा। 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है। तो राइट, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को, जिसे ले लिया जाए 4 5 इंटू 0, तो हमारी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, मतलब 0 से 2 तो 0 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 0, हमेशा ये पूरा 0 आएगा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट है। यहाँ अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आपका कहीं डाउट नहीं रखूंगा कि आपको कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो। जो पढ़ाएंगे दिल से समझाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं कि आप ऐसे वैसे पढ़ा के फिर चले जाएंगे। आपकी 100% क्लियर करता हूं कि आपकी 100% में जितने डाउट होंगे सारे क्लियर करेंगे। जज्बे के साथ पढ़ाएंगे, हिम्मत के साथ पढ़ाएंगे। आपका कोई भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर करके पढ़ाएंगे। आपको कहीं कोई डाउट मतलब नहीं रह जाएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। एकदम A to Z अच्छे से बताएंगे भाई। तो अब हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे कि आप प्रैक्टिस करके आइए इतने क्वेश्चन और अच्छे से समझाएं। कहो तो 1-2 क्वेश्चन और करवा दे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए इसको मिटा दें, फिर 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। राइट, यहाँ पे ले लिया जाए जैसे 6 5 4 2 4। अब इसको अगर हमें 2 अंक का मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सेम किए थे वैसे हमें सेम करना है, कोई अलग नहीं करना है, वैसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कर रहे हैं तो वैसे करना है। अगर आप सब जानते होंगे तो काफी में करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर कितना आएगा। तो इसको करते हैं जैसे 2 4 जा 8 और 2 चौको 8 और 2 का 12 5, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल है 1 और 2 छंग 12 एक हासिल लेके 13 हमारा इसका हो गया। अब एक संख्या हमारी बचे तो एक संख्या के नीचे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, मतलब इसके नीचे हम नहीं लगेंगे, इसके जो इसके आगे होगा उसके आगे हम संख्या लिखेंगे। अब इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जोक 16, 16 के 6 हासिल है 1। राइट, 4 जोक 16, 16 के हासिल है 1। अब 4 पंचे 20 और 21 का 1 हासिल है 2। अब 4 6 चौको 24 और 1 25 और 26 2 मतलब वो आया था। तो इसका आएगा 8 और 0 6 को मल्टी जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे ऐड किया जाता है, हाँ 3 और 1 4, 6 1 7 और 2 हमारा ऐसे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक कोई डाउट है? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना भाई, हम सारे डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ तक आपको क्लियर आया हो तो कमेंट में लिखना यस। बात देखिए, मैथ कठिन नहीं होती, बस सही तरीके से समझना होता है। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहो। हम मतलब बेसिक से एडवांस तक लेकर चल रहे हैं। 0 to हीरो वाइज जो स्टार्ट है उसमें जोड़ के अपना आप मैथ एकदम स्ट्रांग कर सकते हैं। आप हमें 10 दिन टाइम दीजिए, 10 दिन आप क्लास कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मैथ है क्या। मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है लेकिन लोग उसको सबसे कठिन मान के बना रखे हैं कि हमारा मैथ सबसे कठिन है। तो यहाँ हम आपके लिए आए हैं आपको मैथ जो इजी है मतलब कठिन उसको इजी बनाने के लिए। बस आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपका जितने सारे क्लास हो आप क्लास अटेंड कर पाओ, आपका मैथ बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो इसको मिटाल के फिर हम प्रैक्टिस सेट देते हैं आपको। इतने क्वेश्चन आप करके लाना भाई, करना घर पे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 5 6 4 इंटू 5 6 को एक नंबर ले लीजिए। 2 नंबर 6 5 4 इंटू 2 6 ले लीजिए। तीसरा नंबर ले लीजिए कॉलम मेथड में 4 5 6 8 9 2। 3 अंक दे रहे हैं फिर 2 अंक दे देंगे 4 6 4 8 3 2 इतने क्वेश्चन और 4 8 9 0। राइट, और ले लीजिए 5 4 6 इंटू 1।
और सारे क्वेश्चन आप कॉपी में लिख के वो करना, लेकिन जो ये दो क्वेश्चन दिए हैं कि 489 इंटू 0 और 546 इंटू 1, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। बहुत ईजी भाई, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर कितना होगा। आपको बता दें कि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो भाई अगर हाँ, मैथ कोई कठिन ना है, बस मैथ सही समझना होता है भाई। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैथ आपका स्ट्रांग कर देंगे, एकदम वादे के साथ कह रहे हैं। आप 10 दिन क्लास करके देख लीजिए, आपका मैथ अगर दिमाग में ना बैठने लगे तो क्या कहना। कहते हैं मैथ बहुत बेवफा है, रात भर रटो सवेरे सफा है। तो मैथ जितना रटोगे उतना अच्छा आपको आएगा। मैथ रटने से नहीं आता है, समझने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है भाई। तो जितना करो उतना करो, आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा सब्सक्राइब चैनल कर लेना, ताकि आप जीरो टू हीरो बाइस से जुड़ सके और अपना मैथ बेसिक स्ट्रांग बना सके। तो जय हिंद साथियों, आज क्लास से एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।